Hello everyone. We have a Professor Nitish Nayak at Radio LJ 90.8 FM. Professor Nitish Nayak, he is a professor at Manipal Academy of Higher Education. He is also CTO as Curious Private Tech Limited. So welcome, sir. Thank you very much, sir, And for welcome to LJ inviting. University campus. Yes, sir. So first of all, please share your experience regarding the conference and the LJ University campus that you have gone through so far. आज जो कॉन्फ्रेंस था recent advances at LJ University, I heard that it's the first conference hosted by the university here. So generally ये conferences क्या होते हैं? Okay, जब start करेंगे बहुत लोग researcher आएंगे. Simple terms में लोगों को बोलना है तो okay, उनके तरफ से एक मेला है जिधर researchers सब लोग आते हैं, exhibition है जिधर अपना जो भी कर रहे हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए एकजुट होते हैं. ये थीम है ताकि हम मिलजुल सके, जो सेम डायरेक्शन में कम्युनिटी के लिए कुछ रिसर्च कर रहे हैं उसको डिस्प्ले कर सकें, आपस में बांट सके, इसके लिए हम सब मिलते हैं. एलजे यूनिवर्सिटी में यही चीज़ मैंने देखी कि पार्टिसिपेशन अच्छा था, बहुत लोग स्टूडेंट्स थे इधर. ओके, इम्पॉर्टेंट है कि यंग जनरेशन को ये जाए. अब मैं साल में अराउंड 15-20 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूँ. अब जो हाइब्रिड कॉन्सेप्ट आई है इससे लोग दूर रह के ही पार्टिसिपेशन करना कंफर्टेबल लगता है. लेकिन ये कॉन्फ्रेंस नहीं होता है. कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव होता है नेटवर्किंग एंड रिसर्च का डिसिमिनेशन, इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन. जब मैं और आप मिलेंगे सामने सामने तो वो फील जो होगा वो जो है आज मिलना. मेरा टॉक भी था इधर आज. तो यूनिवर्सिटी कैंपस अच्छा है एंड स्टूडेंट्स कितना रिसेप्टिव है कि वो पता नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट किए आए थे, लोग सुनाई दिया, दे वर मोटिवेटेड. सो बहुत लोग स्पीकर्स थे इस कॉन्फ्रेंस में, इसरो से आए थे और वोलोगोंग यूनिवर्सिटी से आए थे. सर, इन सब लोगों ने जब नॉलेज शेयरिंग होती है ना तो कुछ इग्नाइट होता है यंग माइंड्स में. मैं भी ये कर सकता हूँ, कुछ रिसर्च चल रहा है, प्रोफेसर उस डोमेन में एक्सपर्टाइज है, हाँ ये मैंने नहीं सोचा था, हम भी कर सकते थे. इसी का ऑब्जेक्टिव है कॉन्फ्रेंस. सो शायद आज ये एक इनिशिएटिव लिया है एलजे के यूनिवर्सिटी ने, पहला कॉन्फ्रेंस बना रहे हैं. सो आगे जाके बहुत कॉन्फ्रेंसेस बनाएंगे, ऐसा बहुत लोग आएंगे, नॉलेज शेयर करेंगे. अच्छा लगा आके सर. Thank you, sir. Please describe your research journey, what you have done so far and what kind of works are you involved in currently? Currently, I am basically working मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग एरिया में. इंडस्ट्री, उसके बाद मैंने थोड़ा मेरा डोमेन एक्सपर्ट शिफ्ट किया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए. पहले मैंने शुरू किया था HVAC सेक्शन, वेयर इज कंपनी में था जिधर मैं एयर कंडीशनिंग डिज़ाइन कर रहा था. उसके बाद मैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस में मैकेनिकल कोर स्ट्रीम में आ गया, मास्टर्स हो गए. उसके बाद मैं बायो मटीरियल्स हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में टाटा कंसल्टेंसी में प्रोडक्ट डेवलपमेंट इसमें काम कर रहा था. उस वजह से मेरा डोमेन शिफ्ट हो गया टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स. सो एकेडमिया में 15 साल हो गए. पहले टीचिंग के हिसाब से हम टीचिंग के लिए आए थे यूनिवर्सिटी में. उसके बाद भारत सरकार ने नई नई पॉलिसी लाई, फैकल्टी भी नया कंपनी शुरू कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी, ये सब लाए. तो क्या हुआ, हम भी कुछ नया करने का, कुछ एक्सप्लोर करने का उमंग थी, उम्मीद थी, तो वी स्टार्टेड. तो उस हिसाब से हमने, मेरा जो फ्रेंड के साथ मेडिटेक स्टार्टअप शुरू किया हमने. उसमें रियल टाइम प्रॉब्लम्स, हेल्थ केयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी है वो हम डिस्कस करते थे. चाय पे चर्चा चल रहा था हमारा ग्रुप का. तो इंजीनियरिंग साइड से हम क्या सॉल्यूशन दे सकते थे. आज मैंने बहुत कुछ कॉन्फ्रेंस में भी डिस्कस किया जो हम कंपनी में हमारा कर रहे हैं. हमारा कंपनी बेसिकली R&D रिलेटेड है. ऐसा नहीं कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, मार्केटिंग स्टेज पे है, वी आर सप्लाइंग इट. वी आर बेसिकली फोकस्ड ऑन R&D फैसिलिटी वेयर न्यू थॉट प्रोसेसेस आर कन्वर्टेड इनटू रियलिटी. Right. Ideas are converted into innovation. Innovation happens into a product and reality, wherein we
try to address real time challenges and provide solutions. Right. एक चीज़ है कि हमारे कंपनी में एम्प्लॉयज मतलब सैलरीड एम्प्लॉयज नहीं है. व्हाट इज आवर फोकस इस इसमें हम स्टूडेंट जो यंग माइंड से उसे लेते हैं, सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट 10 लोगों को बांटते हैं एंड सोचते हैं कि ओके क्यों आप अलग अलग ढंग से अलग अलग डायरेक्शन में सोचो, ये हमारा प्रॉब्लम है, हमें इस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, तो किस डायरेक्शन में आप सोच सकते हो कि ये प्रॉब्लम एड्रेस हो जाए. सो हर एक बंदे का अलग सा सोच होती है. ओके तो वो अलग अलग टाइप से सॉल्यूशन लेके आते हैं. तब होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग. उसके बाद ओके पहले एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, उसके बाद फिर से करते हैं क्यों तुम्हारा सोच ये थी, वाई उसका सोच ऐसे थी, किसका सही है किसका गलत है, गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है. सो ये सोचा तो ओके आपको एक दिशा मिल जाएगी. हाँ नहीं उसने मुझसे बेटर सोचा, मैंने ये क्यों नहीं सोचा. ओके सो इस हिसाब से हम ओके गवर्नमेंट का फंड या फिर सीड फंड जो यूनिवर्सिटी देता है उन सबको यूज़ करके एज वेल एज हम भी थोड़ा हमारे तरफ से भी फंडिंग डाल के कंपनी से हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने का सोचते हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम एक बार करने के बाद पेटेंट को डालते हैं या फिर पब्लिकेशन ओरिएंटेड है हम, तो उसे जर्नल्स में उस आइडिया को कैसा किया हम लोगों ने हम पब्लिश कर देते ताकि एंटायर दुनिया जान सके कि ये एक चीज़ है बोल के. So it is all about the affordable and accessible healthcare. Right. So how does your research helps to achieve the goal that you have like decided to provide the affordable healthcare? So whenever we think about the solution for a particular problem, okay, importantly it may be right or may not be right. We don't have that much funding with us to think big. So हम लोग क्या करते हैं इंडिया में, आप फेमस एवरीवन डज दिस जुगाड़ू दिस innovation, frugal innovation which we call. So we try to address through that to get into the solution. ओके यही हमारे सोचे ताकि फ्रूगल इनोवेशन हो, जिसका सोल्यूशन हो. वो ऑब्वियसली फंड नहीं पंप कर रहे हैं तो हमारा सोल्यूशन भी जुगाड़ू सोल्यूशन होगा, लेकिन उसे थोड़ा रिफाइनिंग और फाइन टच किया तो इट विल बी द बेस्ट सोल्यूशन. जस्ट लाइक व्हाट आई स्पोक अबाउट द रेक्टर सीजर्स व्हिच आवर कंपनी हैज अ पेटेंट ऑन. सो अभी बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कैंसर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं. हम लोग गए हैं बेसिक्स पे, जिधर ओके कुछ एक्स्ट्रा ट्यूमर मतलब क्या है, एक्स्ट्रा चीज ग्रोथ, उसे क्या कर रहे हैं, नहीं रखना है, काट के फेंकना है, उस एंगल पे हम सोचे. तो हमने सीजर जो एंडोस्कोपिक सीजर्स थे उन्हें मॉडिफाई किया हमने, ताकि वो छोटा ट्यूमर हम कट करके ही रिमूव करें. बाद में समझ में आया कि ओके आप रिमूव कर रहे हो तो क्या होगा, हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी से उसे बर्न कर रहे हैं, लेजर टेक्नोलॉजी सभी उसके, तब हम निकाल रहे हैं तो उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी हो सकता है, ये क्यों आया, उस इसमें क्यों वो ट्यूमर क्यों आया बोल के स्टडी कर सकते हैं. सो इस चीज़ से आपका सिंपल सा इनोवेशन हो गया, बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी. वो ट्रीटमेंट प्रोसीजर भी इजी हो गया, इससे ट्रीटमेंट प्रोसीजर इजी हो गया तो अफोर्डेबिलिटी भी हो गया, एक्सेसिबल हो गया. पेशेंट पे जो कॉस्ट डालते हैं हम हॉस्पिटल वाले, उनका खर्चा होगा तो वो पेशेंट पे ही डालेंगे. उनका खर्चा कम हुआ तो पेशेंट को भी कम चार्ज करेंगे. दैट इज व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव इन गेटिंग डेवलपिंग द प्रोडक्ट्स एज वेल फैसिलिटेटिंग ईजीनेस होना चाहिए. अब एक पेशेंट है, हर दिन जाके टेस्ट करके आ जाओ. अभी टेली हेल्थ सब उसी के बारे में हो रहा है, घर से कंसल्टेशन हो जाए, घर से टेस्टिंग हो जाए. ऐसा नहीं, हमने कुछ प्रोडक्ट डेवलप किया जो आज भी दिखाया था, यूरिन टेस्ट सैंपल का, घर से ही कर लो आप, इंफॉर्मेशन पास ऑन करो घर से ही. सिंपल सा डिवाइस जो इंडिविजुअल पेशेंट ही कर सकता है डेली बेसिस पे, लेकिन डॉक्टर को इंफॉर्मेशन वो सिर्फ मोबाइल से पास कर सकता है. सो ऐसा इनोवेशन से
कॉस्ट भी बच जाएगा. राइट. पेशेंट जो मे बी रिमोट एरिया में किडनी है. प्रॉब्लम है, जिसको डायलिसिस करना है, उसका यूरिन सैंपल डेली टेस्ट करना है, डायबिटिक पेशेंट है, वो हर दिन रिमोट गांव में भी रहे तो हर दिन हॉस्पिटल तक जाके आने का खर्चा ही और अरेंजमेंट का खर्चा ही बढ़ जाता है. राइट. ये सब कम दाम में हो जाएगा, घर से ही करेगा तो. जो रेड फ्लैग होगा, जो इम्पोर्टेंट सिचुएशन होगी तो ही जाना पड़ेगा. करेक्ट. सो इससे इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली दोनों तरफ से बेनिफिट हो रहा है पेशेंट. Correct, sir. True. So, what do you think? Which are the emerging research area that should be focus for, especially for the researcher and the young engineers? The area is wide open. हर चीज में इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. हर चीज में एक ना एक changes which we can bring in will obviously facilitate and make all the life better of the society. Right. So इन चीज हर दिन का काम है. ओके, आज आप आयरन डाल रहे हो, सेम प्रोसीजर है, कुछ अलग सा बनाओ, जैसा कि ऑटोमेटिक आपका आयरन हो जाए ड्रेस, आप आयरनिंग करना है. राइट. ओके, सो ऐसा छोटी छोटी चीज़ों में हम बहुत सारा व्हाट इज दैट इज हमें ढूंढना है. राइट. कैसा हम हमारा लाइफ इजी हो जाए, इसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करेंगे तो वही मोटिवेशन बच जाएगा यंग इंजीनियर्स को. सो छोटी चीज को कंफर्टेबल लाइफ बनाना ही रिसर्च है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है. राइट. हाउ डू यू थिंक द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल रिसर्च क्वालिटी? हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही बात चल रहा है आजकल. राइट. जो समझ में आता है उसके बारे में, नहीं समझ आता है उसके बारे में, फिर भी ऐसा सिचुएशन खड़ा हुआ है कि हर लोग उसके बारे में नहीं बोलेंगे तो हम पीछे छूट गए हो. राइट. ऐसा सिचुएशन हो गया है. लेकिन ये ज़रूरत है क्या, ये क्या है, सोचना भी ज़रूरी होता है. लेकिन ये टेक्नोलॉजी क्या है, हम उसका स्लेव नहीं बनना चाहिए. हम यूटिलाइज करना है जो भी टेक्नोलॉजी है एंड हमारे बेटरमेंट के लिए यूज़ करो. अब जाके पहले आप लिख रहे थे एक कागज़, मेल ड्राफ्ट कर रहे थे, लग रहा था आपको 15 मिनट. अब जाके आप LLM यूज़ कर रहे हो, चैट GPT, क्लाउड यूज़ कर रहे हो, 5 मिनट में आपका जो कंटेक्स्ट दिया तो आपको लेटर ड्राफ्ट कर रहा है वो. लेकिन उसमें भी लिखा है उन्होंने, ये हम मिस्टेक कर सकते हैं, आप देख लो, परख लो कि ये सही है क्या नहीं. राइट. लेकिन आपका 15 मिनट का काम 2 मिनट में हो गया. ऐसा नहीं है कि 15 - 2 13 मिनट्स आप फोकट बैठ जाओ. ये देगा आपको टाइम फ्रेम. दिन में 24 आवर्स ही है सब लोगों को, सारा ग्लोबल वाइड. सो जो इस टूल से आपको बेनिफिट हुआ, वो बाकी का समय आप कैसा यूज कर रहे हो. आप सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स देख के टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर कुछ उस टाइम को यूटिलाइज करके कुछ अलग सा चीज बनाने का सोच रहे हो, या फिर आप क्वालिटी लाइफ लीड कर रहे हो. इम्पोर्टेंट है कि अब क्वालिटी लाइफ, हाउ यू लीड योर लाइफ इम्पोर्टेंट बन चुका है, रादर देन मेकिंग मनी यूजिंग दीज गैजेट्स. इंडिविजुअल का लाइफ कैसा है, लाइफ स्पैन आप जैसा दुनिया बात करें, लाइफ स्पैन कम होता जा रहा है, तो हम कैसे जी रहे हैं इम्पोर्टेंट. वो 13 मिनट जिंदगी का आप कैसा बेटर लीड कर रहे हो इस टेक्नोलॉजी को यूज करके, वो इम्पोर्टेंट बन जाएगा. करेक्ट है. Absolutely. Okay, thank you very much, sir. Thank you very much for being present here at Radio LJ 90.8 FM. Thank you, sir.